टॉरस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ जनवरी नेक्स्ट वीक की, दैट इज 8 to 15 की जनरल लव रीडिंग फॉर द साइन फॉर द साइन टॉरस, वृषभ राशि वालों के लिए जिनका भी सन मून राइजिंग या वीनस साइन वृषभ राशि है उनके लिए रीडिंग है, और उनके क्रॉस वॉचर के लिए। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, दैट कीप्स मी गोइंग। अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में है, चार्जेस मिनिमल है, आप चेकआउट कर सकते हैं। ओके गाइस, लेट्स बिगिन योर रीडिंग। टॉरस, वी हैव 8 Ace of Pentacles in your past energies. Okay, Ace of Swords, 5 of Pentacles. Okay, we have Ace of Wands, Queen of Swords, 4 of Swords. फ्यूचर एनर्जीज में भी है 7 of Cups, Justice, 8 of Pentacles। आपके पर्सन की ओवरऑल एनर्जी है 10 of Swords, आपकी ओवरऑल एनर्जी है 4 of Pentacles। ओके टॉरस, आपके पास्ट एनर्जीज ऐसा लग रहा है कि आपने कुछ न्यू बिगिनिंग इस पर्सन के साथ करने की सोची थी। आपने इस पर्सन को बहुत ज़्यादा आगे समथिंग न्यू हैज़ हैपेंड, कुछ रिसेंटली कुछ न्यू हुआ है आप लोगों के बीच में। आई फाइंड कि आपने डिफरेंट चेंज किया अपने पैटर्न में, जो मतलब जिस तरीके से आप इस पर्सन को देख रहे थे, आप इस रिलेशनशिप को देख रहे थे, आपने एक नया नज़रिया अपनाया। ठीक है, और जब आपने नया नज़रिया अपनाया, ये क्लैरिटी आप लेकर आए, तब आपके पर्सन जो हैं वो ऐसे फील करने लगे कि आप उन्हें पूछ नहीं रहे हैं, आप उन्हें जानने नहीं, मतलब उनको बहुत ही अकेला और थकेला लग रहा है आपके बिना। इस तरह की पास्ट की सिचुएशन है। उनकी ओवरऑल एनर्जी अभी भी 10 of Swords है। ठीक है, आप बहुत ही पैशनेट हैं इस न्यू बिगिनिंग के बारे में। जो भी आप कर रहे हैं, कुछ तो आपने अपनी सोच में, कुछ आपने अपने एक्शंस में, कुछ आपने अपनी ज़िंदगी में जो नई शुरुआत की है, उससे ये पर्सन मजबूर हो गए हैं कि एक बार रुकें और सोचें कि ये रिलेशनशिप कहाँ जा रहा है, ये रिलेशनशिप उनके लिए क्या मैटर करता है। अगेन आई कैन फाइंड आपने कोई न्यू आइडिया निकाला है इस पर्सन को अप्रोच करने का, या आपने कोई न्यू बाउंड्री सेट करी है, आपने बहुत ही रिजिड या स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर कुछ बातें कही हैं, कुछ नया आपने इस रिलेशनशिप में करा है। ठीक है, आपने ये बदलाव आप लेकर आए हैं, कुछ नयापन आप लेकर आए हैं, बट आप इस सिचुएशन को थोड़ा सा अभी भी होल्ड ऑन करे हुए हैं। ठीक है, और वो होल्ड ऑन मुझे लग रहा है कि आप आउटकम से अटैच्ड हैं। अभी आपने कुछ नई चीज़ें ट्राई तो कर ली, नई चीज़ें आपने करके देख ली इस रिलेशनशिप में कि आपको क्या नया कुछ मोनोटनी ब्रेक करने के लिए करना चाहिए, वो आपने कर लिया, बट कहीं ना कहीं आप आउटकम से अभी भी अटैच्ड हैं कि आपने ये सब जो बदलाव करा है वो कब दिखेगा। इस तरह की एनर्जी मुझे नजर आ रही है। अपकमिंग फ्यूचर में आपका है 7 of Cups, Justice एंड 8 of Pentacles। ओके, 7 of Cups बात करता है कंफ्यूजन की, इल्यूजन की। आपको समझ नहीं आ रहा कि अब क्या किया जाए। अब आपने गेम चेंज भी करके देख ली। ओके, मतलब एनर्जेटिक गेम ही है। देखिए, अगर आप अपनी पावर पूरी तरह से किसी को देते हैं तो आपको कभी कभार बाउंड्री सेटअप करनी पड़ती है। ठीक है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए। अगेन, गेम उन पर्सन के लिए हो सकता है जो आपकी कदर नहीं कर रहे हैं, बट अगर आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए एक बाउंड्री को क्रिएट करें तो कोई गेम नहीं खेल रहे। ठीक है, बट आप बाउंड्री सेटअप कर रहे हैं कि आई शुड बी ट्रीटेड दिस वे ओनली, नहीं तो आप मत वर्क कीजिए। ठीक है ना, और ये पर्सन अब इस सिचुएशन पे वर्क करने के लिए तैयार है। ठीक है, या फिर इनको ऐसा लग रहा है कि अब इन्हें बहुत ज़्यादा वर्क, मतलब अब ऊंट पहाड़ के नीचे आ जाएगा। इस तरह की एनर्जी मुझे लग रही है इस पर्सन की। जस्टिस आ रहा है इस रिलेशनशिप में। ठीक है, बहुत ही विजडम आप ले आए हैं, आपको पता है चीज़ों को कैसे डील करना है। ठीक है, आप मतलब अंधविश्वास नहीं कर रहे हैं इस पर्सन पर। अब आप अपनी आंखें खोल कर देख रहे हैं और खुद अपने लिए जो है जस्टिस क्रिएट कर रहे हैं। लेट्स सी, आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई दिस 7 of Cups।
7 of Cups. Why is 7 of Cups here? We have Knight of Pentacles and Wheel of Fortune. यस, आप इसीलिए कंफ्यूज हैं, ये चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं या ये चीज़ें बहुत ही स्लोली आगे बढ़ रही हैं, तो आप इसी चीज़ को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हैं. ठीक है, अगेन आपके हाथ में कुछ नहीं है, आपके हाथ में सिर्फ कर्म है. फल जो है वो यूनिवर्स के हाथ में है, वो आपको तभी मिलता है जब आप आउटकम से डिटैच कर देते हैं. आपको होता ही नहीं. डिटैच का मतलब ये नहीं है कि आपने अभी 4 दिन सोच लिया कि कुछ हो रहा है नहीं हो रहा, फिर आप 5वें दिन फिर सोच रहे हैं कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा. ठीक है, इस नहीं. डिटैचमेंट मतलब पूरा अलाइनमेंट, आपने सरेंडर कि आपको फल की चिंता ही नहीं, आपको फल की फिक्र ही नहीं है. वो फिक्र ही नहीं तभी आएगी जब आप टोटली सरेंडर करते हैं. ठीक है, लेट्स सी व्हाई 8 of Pentacles इज हियर ऑन योर पार्टनर साइड. Okay, we have 5 of Wands and we have King of Cups. Okay, तो ये पर्सन बहुत ही कंफ्लिक्टेड है अपनी इमोशंस को लेकर. ये पर्सन आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रख रहे हैं. ठीक है, तो वो फीलिंग्स कहीं ना कहीं इनको कंफ्यूज कर रही हैं. मतलब ये उन फीलिंग्स के बारे में सोच रहे हैं, ये फीलिंग्स क्या हैं, ये फ्रेंडशिप है, ये लव है, ये क्या है. ठीक है, इस तरह की सिचुएशन मुझे लग रही है. और आप ऑलरेडी इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में रहे हैं और कन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे, तो ये पर्सन उन कन्फ्लिक्ट्स से बाहर निकलकर अपने इमोशंस को फील कर पा रहे हैं और चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, इसीलिए ये पर्सन पेन में है. 5 of Wands, 10 of Swords. ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशानी में है कि चीज़ें अब आगे कैसे बढ़ाई जाए, अब इमोशंस का क्या किया जाए. ओके, लेट्स सी आपके लिए क्या एडवाइजेबल है. वी हैव इनर पीस. ओके, तो आप अपने अंदर वो इनर पीस खोज रहे हैं. आप इस पर्सन पे डिपेंडेंट नहीं है अगेन कि पर्सन आपको कैसे ट्रीट करते हैं. यू आर इनफ. यहाँ पर ये कार्ड यही बताता है कि आप जो है अपनी वर्दीनेस से खुश हैं, आप अकेले भी खुश हैं, आप एंजॉय कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, आप शॉपिंग कर रहे हैं. ठीक है, आप अपने माइंड को, अपनी लाइफ को एक नया एंगल देकर बेटर कर रहे हैं. ठीक है, इस तरह की एनर्जी मुझे लग रही है. अगेन आप इस पर्सन का वेट नहीं कर रहे हैं कि पर्सन कब आएंगे कब नहीं. थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बट आप उस पीसफुल स्टेट में आपको अगेन एडवाइजेबल है आना. ठीक है, तो आप आ भी रहे हैं स्लोली स्लोली. आप अपने माइंड पर वर्क कीजिए. आपके माइंड की क्या ट्रिक्स हैं, कब वो आपको नेगेटिव थॉट्स दे रहा है, कब आप नेगेटिव थॉट्स में पड़ रहे हैं अपने माइंड की वजह से, और उसको फिर इमोशन देकर आप उसको अपने लिए बढ़ा रहे हैं. तो ये चीज आपको देखने की जरूरत है. लेट्स सी एन ऑरेकल कार्ड फॉर यू. We have clearing. Okay, let's read it out. As true offering arises, it becomes easy to let go. You start to trust, the more will always arrive. अगर आप ट्रस्ट करते हैं कि जो चीज़ें आप क्लियर कर रहे हैं उनके बदले अच्छी चीज़ें आएंगी, तो आप सही पाथ पर हैं. ठीक है, You shift from mind to God's. Such freedom. इतनी फ्रीडम, इतनी क्लियरिंग कि आप अपना कहने की बजाय जब भगवान का, हर चीज़ भगवान की है, वो हर चीज़ कर रहे हैं. कंप्लीट सरेंडर. अगेन मैंने कहा आपको पहले भी कि जब तक आप कंप्लीट सरेंडर नहीं करते तब तक चीज़ें क्लियर नहीं होती है लाइफ में. तो आप उस क्लैरिटी में आने की आपको ज़रूरत है, जहाँ पर आप सब कुछ गॉड को समर्पण कर दें, अपनी सिचुएशन,
और वो आपके लिए डिसाइड करें कि आपको क्या करना, आपके लिए उन्होंने क्या सोच रखा है। ठीक है, आई डोंट नो क्या हो गया प्रिंट को एकदम से। आई एम सो स्टूपिड इन दिस टेक्निकल थिंग्स, स्पेयर मी फॉर दिस। ओके, सो अपनी एनर्जी को क्लियर कीजिए, अपने मन में शांति लेकर आइए। जो आपका पार्ट था आपने कर दिया, लेट डिवाइन बी योर गाइड। ओके, एंड यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड भी है, तो ये इनएविटेबल चेंजेस होते हैं लाइफ में, जस्टिस एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, ये होना ही है। ठीक है, तो लेट इट बी। आप खुद से सिचुएशंस को कंट्रोल जब तक करते रहेंगे तब तक चीज़ें नहीं बदलेंगी। आप जब भगवान पर छोड़ देंगे और उनके लिए कुछ करने का वेट करेंगे, बिल्कुल कंप्लीट सरेंडर करके डिटैच हो जाएंगे आउटकम से, तब आपको जो है रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। ओके गाइस, दिस वाज द रीडिंग फॉर यू। आई होप यू लाइक्ड इट। डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल, डू कम बैक फॉर मोर। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।